नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तकरीबन 20 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। उसके बाद कल शाम को मैजिस्ट्रेट के सामने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि कल रात जो थी उनकी एनसीबी के दफ्तर में बीती, लेकिन आज सुबह उन्हें मुंबई के भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ, इस वक्त रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत के केस के मामले में और सबसे बड़ी बात है कि ड्रग्स के पूरे मामले में जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया है और आज वो 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है, वो महाराष्ट्र के भायखला जेल में पहुंच चुकी है। इन 3 दिनों के पूरे घटनाक्रम पर हम नज़र डालेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे कि इन पिछले 3 दिनों में किस तरह से जो रिया की जो पूरी ज़िंदगी थी वो एकदम से पलट गई है। हालांकि दूसरी तरफ जो उनके वकील हैं सतीश मानशिंडे, उन्होंने ये कहा है सेशन कोर्ट में वहाँ उनकी बेल लगाएंगे, क्योंकि कल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी। अब उनके वकील जो हैं वो अपर कोर्ट में उनकी बेल लगाएंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और अब उनके जेल जाने पर उनके वकील का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है रिया की, ये एक तरह से न्याय का पूर्ण उपहास उड़ाने जैसा है। चलिए आइए आपको एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि इन 3 दिनों में कैसे रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने घंटों सवाल पूछे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और आखिरकार आज की डेट में रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे है। सबसे पहले आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अदालत ने 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद अब उन पे जो धाराएं लगी हैं वो बहुत ही गंभीर धाराएं एनसीबी ने यानी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने लगाए हैं। जी हाँ, इन धाराओं में 27A, 21, 22, 29 और 28, जी हाँ, ये कुछ धाराएं हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत लगती है। लेकिन इसमें सबसे नोट करने वाली बात ये है कि एनडीपीएस एक्ट में लगने वाली इन तमाम धाराओं में जो 27A की जो धारा होती है वो बेहद ही गंभीर होती है, जिसमें ये माना जाता है कि आप जो पूरे ड्रग्स सिंडिकेट में लिप्त पाए गए हो तब आप पे ये 27A की धारा लगती है। और इस धारा में जो सज़ा का जो प्रावधान है वो तकरीबन 10 से 12 साल और 1 लाख का जुर्माना है, जो रिया चक्रवर्ती पर एनडीपीएस वालों ने यानी कि एनसीबी वालों ने लगाया है। क्योंकि तमाम लंबी पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने ये कबूला है कि वो भले ही ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। उनका भाई, जी हाँ, वो अपने भाई के ज़रिए सुशांत यानी कि शोविक चक्रवर्ती के ज़रिए ड्रग्स मंगवाती थी, फिर सुशांत को देती थी। और उन्होंने अपनी इस लंबी पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे किए, जैसे उन्होंने उन 25 सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया जो कि इस ड्रग्स के मामले से जुड़े हुए हैं। हालांकि बाद में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई रिया चक्रवर्ती ने किन लोगों के नाम का खुलासा किया है जिन्हें बाद में जो एनसीबी है वो समन भेज सकती है। रिया चक्रवर्ती ने ये कबूला कि वो सुशांत को ड्रग्स देती थी, ये भी बताया कि सुशांत 2016 से ड्रग्स ले रहे थे और केदारनाथ जो फिल्म थी उनकी उसकी शूटिंग में भी सुशांत ड्रग्स लेते थे। लेकिन आइए अब आपको ये समझा देते हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती की ये गिरफ्तारी हुई। तमाम ड्रामा हुआ कल रात 10:30 बजे तक। पहले जब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत सुना दी थी, उसके बाद उनकी जो बेल थी उस पर घंटों बहस हुई और आखिरकार उन्हें उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उनके फ़िलहाल जो इस पूरे मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी एनसीबी ने जब शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, सुशांत के जो हाउस मैनेजर हैं सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया, और इसके साथ ही साथ जो उनके जो स्टाफ के मेंबर थे यानी कि दीपेश सावंत, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि ये लोग पहले से गिरफ्तार हैं और अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। क्योंकि जब सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, उनकी इस कथित हत्या और आत्महत्या के इर्द गिर्द ही ये पूरा मामला घूम रहा था।
और उस वक्त रिया ये डिनाई करती थी कि उनका ड्रग्स से कोई कनेक्शन है। लेकिन जब उनकी ड्रग्स से संबंधित चैट यानी कि व्हाट्सएप चैट जब वायरल हुई तो इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया और अब ये मामला शिफ्ट होकर ड्रग्स के मामले में बदल गया है कि आखिरकार कौन किसे मतलब कैसे ड्रग्स आता था और ड्रग्स लिया जाता था। इस पूरी मामले पे ये मामला केंद्रित हो गया है और ड्रग्स के मामले में ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। तो ये हमने आपको बताया कि इन बीते 3 दिनों में रिया चक्रवर्ती की ज़िंदगी कैसे एकदम से पलट गई और आज की डेट में रिया चक्रवर्ती जेल पहुंच चुकी। अब ये देखना बाकी है कि जब उनके वकील, जी हाँ, सतीश मान शिंदे जब सेशन कोर्ट या फिर उससे अपर कोर्ट में जब उनकी बेल लगाते हैं तो उस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है या फिर रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा।